हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF कांस्टेबल के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। किसने? मिर्जा गालिब ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में है? नेपाल में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बकरी के दूध में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। किसने? सम्राट अशोक ने। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या है? राजीव गांधी की समाधि स्थल है वीरभूमि। किसकी है? राजीव गांधी की। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? आप सभी को पता होगा मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है पाल घाट। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंट में भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में भारत में। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार भारत का। कितना? 2933। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत
किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के टोटल क्षेत्रफल का। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, चंबा, लाचेन, पूर्वी कामेंग। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लद्दाख है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। कहाँ पर? अरब सागर में। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? टोटल 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देवप्रयाग में जब अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ मिलती हैं तब क्या होती हैं? गंगा नदी बनाती हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? लाहौर को कहा जाता है। पाकिस्तान के लाहौर को क्या बोला जाता है? बगीचों का शहर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।